बाबा जी, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके दुखों का एकमात्र उपाय, ये वीडियो मुझे ऐसे लगी कि जैसे आपने सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का निचोड़ कुछ ही शब्दों में डाल दिया हो। अति सुंदर और अति प्रभावशाली। बाबा जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे अहंकार को पूर्णतया नष्ट कर दो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। गुरु का और काम क्या होता है? गुरु का काम ही यह होता है कि तुम्हारे अहंकार को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट कर दे, सारे जाल को। और शिष्य जैसे कोई मछली पकड़ने वाला कांटे के आगे आटा लगा के और जाल फेंक देता है समुद्र में, तो मछली आटे के लालच से उस कांटे में फंस जाती है। तब वो छटपटाती है। मैं जानता हूं तुमने बड़े सुंदर सुंदर सपने सजोए हैं। विवेकानंद को भी यही भ्रम था। सुना हुआ था सभी गुरुओं से कि ये अहंकार बाधा है, अगर इसको हटा दिया जाए, ये तुम्हारे झरने के ऊपर पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर है, जैसे ही इस पत्थर को हटा दोगे झरना फूटने को तैयार है। ऐसे सुंदर सुंदर शब्द तुमने सभी संत जनों से सुने थे। तो तुम्हें ऐसा है मन में कि इस पत्थर को हटा दूं तो झरना भीतर से फूट आए। तुम उस खुश नसीबी को प्राप्त करने के लिए, उसकी सुंदर सुंदर व्याख्यान करने के लिए ये समझते हो कि इस कांटे को निकाल दो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये शब्द सुंदर लगते हैं। ये शब्द सुंदर हैं नहीं। आगे जाकर जो तुम्हें मिलेगा उसकी आप कल्पना किए हो, लेकिन उसको मिलने से पहले जो आपके साथ बीतेगा उसकी आपको कल्पना भी नहीं है। मैं चूंकि आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने देख लिया है कि पूर्व में गुरुओं ने शिष्यों को भ्रांति में रखा और शिष्य भाग गए, अपने आप को तैयार नहीं कर सके मिटने के लिए। उन्होंने मिटने के बाद का सुख तो आपको झलका दिया कि अगर तुम्हारा अहंकार मिट जाए तो आपको इतना सुख मिलेगा, भीतर से झरना बहेगा और आपको कोमल चित्त बना देगा, शांत चित्त बना देगा। आपके सभी दुखों के कारण समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दुखों का एकमात्र कारण है अहंकार। तो पूर्व के गुरुओं ने आपको अहंकार मिटने के बाद की तस्वीर बड़ी उज्जवल करके दिखाती, लेकिन अहंकार को मिटते वक्त आपको कितनी पीड़ा होती है वो उन्होंने दर्शाई ही नहीं। इसीलिए पुराने शिष्यों ने उस पीड़ा के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया। मुश्किल यहां पेश आई। यही कारण है कि विवेकानंद जैसा शुद्ध बुद्ध पुरुष, जब परमहंस उसके कपाल पे हाथ रखते हैं, शक्तिपात करते हैं और वो पहुंचने के करीब ही होता है,
जैसे ही उसको बड़ा कष्ट होता है, सारी चीजें उसकी आंखों के सामने सीनरीज बन के घूमने लग जाती हैं। सारा परिवार मरते वक्त उसके सामने आता है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सारा पूरा परिवार है। विवेकानंद को सब याद आते हैं तो उसे दुख होता है। 7-8 भाई बहन थे। विवेकानंद, मां थी, मरने से डरा। मरने का सुख तो सुना था, अहंकार के मरने का सुख तो सुना था, लेकिन अहंकार जब मिटेगा तब क्या तकलीफ होगी ये नहीं सुना था। यही पूर्व के गुरु चूक गए, इसलिए इतने सिद्ध पुरुष पैदा नहीं हो पाए। अगर शिष्य को बता दिया जाए कि तुम्हारे अहंकार के मिटते वक्त तुम्हें इतनी पीड़ा होगी जितनी मृत्यु के वक्त होती है, क्योंकि सही मरना तो तुम्हारे शरीर का मरना सही नहीं होता, उसमें जितनी पीड़ा तुम समझते हो अति पीड़ा होती है जब अहंकार मरता है, क्योंकि वो तो सदा के लिए एक बार ही मरना होता है। शरीर तो बार बार आते हैं चले जाते हैं, एक बार मट जाएगा, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे। इसलिए कबीर ने एक शब्द कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से जगत डरता है, शरीर के मरने से तो जरा भी पीड़ा नहीं होती। बस भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहनाति नरो पराणि। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। हम इतना आसान समझते हैं, आसान है भी। अगर एक व्यक्ति एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाए तो कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तो तब पेश आती है जब सदा के लिए मरना होता है। कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो शरीर के मरने की बात नहीं करते हैं, वो अहंकार के मरने की बात करते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। शरीर तो सदा ही मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, लेकिन इस अहंकार के मरने से सदा के लिए मर जाऊं, इस बात को सोच कर ही मैं बड़ा प्रसन्न हुए जाता हूं कि फिर आवागमन के चक्कर में अब कभी नहीं आना पड़ेगा। मरने ही थे पाइए पूर्ण परमानंद। एक शब्द भरता उन्होंने, पूर्ण, पूरा परमात्मा, पूरा आनंद तुम्हारा, समग्र आनंद के तुम मालिक बन जाते हो तो खुशी तो होगी ही। जब तुम्हारा स्वयं मिटेगा, जो कि बहुत कंजेस्टेड है, और आप परिपूर्ण अवस्था में फैल जाओगे समग्र यूनिवर्स के कोने कोने में, तो निश्चित रूप से ठंडी हवाएं आनंद की बहेंगी और बड़े वेग से बहेंगी, और तुम्हारी आत्मा तक को आनंद से झकझोर जाएंगी। आपने सदा फल ही सुना, लेकिन जरा सोचिए कि जब अहंकार मरेगा तो अहंकार इतना आसानी से थोड़ा मर जाएगा। इतने आनंद में डुबाने की प्रक्रिया इतनी सरल थोड़ी होगी, लेकिन आप उस प्रक्रिया की तरफ देखते भी नहीं, और पूर्व के गुरुओं ने इसकी तरफ शिष्यों का ध्यान भी नहीं खींचा, इसलिए थोड़ा कष्ट हुआ। शिष्य छाल के मार के बाहर हो गए, छलांग लगा के बाहर हो गए कि नहीं गुरुजी नहीं, ये तो मैं मर रहा हूं। यही गलती हो गई पूर्व के गुरुओं के द्वारा, और ये गलती मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इसके परिणाम देख लिए हैं। मैं तुम्हें पहले
उस कष्ट के बारे में बताऊंगा जो अहंकार के मरते वक्त तुम में आएगा। शब्दों में बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि तुम्हें तलाश आनंद की है। और जब कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि तुम्हें बड़ा आनंद आएगा अगर तुम्हारा अहंकार मर जाए, लेकिन दूसरी बात तो आपको बताई ही नहीं जाती कि अहंकार इतने पोले से थोड़े मर जाएगा। आपका रुआ रुआ कपा देगा अहंकार। शरीर ही मरता हुआ तुम्हारा रुआ रुआ कपा देता है। तुम्हारा बीपी 250 से पार चला जाता है। इतना कष्ट होता है, थर्राने लगते हो, तुम कपने लगते हो। और कहीं कोई देवदूत, कहीं कोई यमदूत तुम्हारे सामने नहीं आता। डर के मारे ही तुम्हारा मन यमदूत पैदा कर लिया करता है। यद्यपि परमात्मा इतना फुर्सत में नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यमदूत भेजे कि जाओ भाई उसको लेके आओ। और कभी कभी मैंने सुना है गलती भी हो जाती है। परमात्मा के द्वार पे कभी गलती नहीं होती ईश्वर से। और जिस दिन, याद रखना मेरी बात को, जिस दिन ईश्वर से कहीं भी यूनिवर्स में तिल मात्र की भी गलती हो गई, उस दिन सब कुछ टकरा जाएगा और वो जीवन का अंतिम दिन होगा। कहीं कोई गलती नहीं होती। उसके बैठाए हुए सामंजस्य के भीतर गलती होती ही नहीं। गलती की संभावना नैल। सृष्टि ही उसने ऐसी साजी। अहंकार के मरने की पीड़ा, ये तो सत्य है कि अहंकार के मरने से परम स्रोत आनंद के झरने बह उठेंगे और सदा के लिए तुम तृप्त हो जाओगे, परम तृप्त हो जाओगे। लेकिन उन गुरुओं ने, आज तक भी मैंने किसी गुरु को नहीं सुना। मैंने बहुत से गुरुओं के प्रवचन भी पढ़े और बचपन में बहुत से गुरुओं की कथाएं और साधनाएं भी मैं सुना, लेकिन किसी गुरु ने ये तो बताया कि अहंकार हट जाए तो बड़ा आनंद होता है। ये किसी ने नहीं बताया कि अहंकार का हटना कितनी दुर्लभ गाथा है उसकी। शरीर के मरने से जितने तुम कपते हो, उससे कहीं अधिक तुम अहंकार के मरने से कपोगे। डरोगे, सदा के लिए चले। यद्यपि तुमने सुंदर सुंदर शब्द सुन के आज मुझे ये प्रश्न कर दिया कि मैं मिटना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल ही मार दीजिए, मुझे समाप्त कर दीजिए, ये तुम नहीं बोल रहे। मुझे पता है ये तुम्हारे संत बोल रहे हैं, तुम्हारे शास्त्र बोल रहे हैं। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे शास्त्र बोल रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि अहंकार के मरने से तुमने जितनी पीड़ा तुम झेली, तुमने सिर्फ मछुआरे के कांटे के ऊपर लगा हुआ आटा देख लिया और जैसे ही कोई सुई मछली के मुख में घुसा करती है, वो जैसा छटपटाती है, उसकी पीड़ा मछली ही जानती है। एक तो उस कांटे के दर्द की पीड़ा और दूसरे पानी से बिछुड़ने की पीड़ा, दो दो पीड़ाएं उसकी जीवन पर घटती हैं। दो पीड़ाएं एकदम से वो सहारती है। अहंकार के मिटने की पीड़ा और शरीर में, मुंह में चुभा हुआ वो कांटा जो गलती से आटा समझ के उसको खाने के लिए भूखी मछली गई थी। इसलिए आप आनंद के भूखे प्यासे उस लालच में आ जाते हो कि आनंद निश्चित ही परम आनंद है।
लेकिन एक बार का ये कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। जैसे माता पुत्र पुत्री को जन्म देते वक्त बहुत खुश होती है, लेकिन जो दर्द प्रसव पीड़ा में होता है वो तो आसपास के लोग भुला देते हैं। वो तो जब होता है तब सहना उसे ही पड़ता है। यद्यपि बच्चा न होने की सूरत में स्त्री जितने तानों से, जितने दुख से, दर्द से छटपटाती है, आसपास के उलाहने ताने सहती है, वो तो उसको ही पता है ना। लेकिन जिस वक्त प्रसव पीड़ा होती है, बच्चा जन्मता है, तब वो जिंदगी और मृत्यु का सवाल हो जाता है। उससे उसको आगाह ही नहीं किया जाता। तुम्हारे गुरु जो आनंद आएगा वो ठीक, सिर्फ मात्र मैं कहता हूं कि तराजू के बराबर पलड़े तुल जाने चाहिए, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तुम विवेकानंद की तरह गलतियां करो। विवेकानंद जब उस तल पर पहुंचे जिस तल पर जाकर आप किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं को बदल सकते हैं। मैंने बहुत सी बातों को आपके साथ साझा नहीं किया, यद्यपि सभी शिष्य कहते हैं कि बता दीजिए बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बड़े शुद्ध बुद्ध पुरुष हैं। सभी को भ्रम होता है कि हम बड़े शुद्ध बुद्ध पुरुष हैं, लेकिन जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो बुद्ध और शुद्ध सब खत्म हो जाते हैं। फिर आदमी को यह होता है कि अब तो सत्ता है, मार लो मोर्चा, अब तो पावर है, अब हम अपने दुश्मनों को क्यों छोड़ें, अगर अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए वो बदला लेने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे तल हैं हमारे भीतर। लेकिन मजे की बात है कि संत कौन? संत वो नहीं जो कहता है कि मैं नहीं करूंगा और गुरु से सीख लेता है। संत वो जो ईसा जैसा सूली पर लटका दिया गया, हाथों में कीलें ठोक दी गई और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, ओ गॉड, forgive them who are hanging me because they don't know what they are doing। प्रभु उन्हें क्षमा कर देना जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। ये किसको सूलियां दे रहे हैं, किसके सूले चुभा रहे हैं, ये कीलें ठोक किसके रहे हैं। ये माटी के भीतर कीलें ठोक रहे हैं। यद्यपि मैं चेतन बैठा हूं और इस ठुकती हुई कीलों को साक्षित्व से निहार रहा हूं। गुरुओं को इस पीड़ाओं को अपने प्रवचनों में मुख्य स्थान देना होगा। मिटने की आकांक्षा तो सभी को है, क्योंकि मिटने से, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। निश्चित ही ये ठीक है, कबीर झूठ नहीं बोलता। इस मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद, इससे बड़ा यानी उससे बड़ा परमानंद होता ही नहीं, उसे कहते हैं पूर्ण परमानंद। जर्रा भी फालतू नहीं होता उससे, जितना तुम पालोगे। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन जब विवेकानंद हर किसी संत को रोक लेते थे, परमात्मा है तो कहते हैं है। तुमने देख लिया है? हाँ मैंने देख लिया है। मुझको दिखला दोगे? बिल्कुल दिखला देंगे। तो दिखलाओ। ऐसे थोड़ा ही परमात्मा दिखता है। आपको कुछ प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ेगा। तो विवेकानंद निराश हो जाते
जगह जगह से पूछा, हर किसी से पूछा। श्वेत वस्त्र पोतों से पूछा, भगवा वस्त्र पोतों से पूछा, किसी ने माकूल जवाब ना दिया। कहा तो सभी ने कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के होने से ही तो उनका व्यापार चल रहा था। अगर वो भी कह दें कि ईश्वर नहीं है तो फिर लोग कहेंगे ये उठाओ छाबा, ये काहे लगाए, हमें क्या समझाने आए हो। यही तो मछली के कांटे के ऊपर लगा हुआ आटा है। ये जो तख्त पोसे लगा के आपको समझा रहे हैं, इनसे कहो भाग जाएंगे, कुछ नहीं पता है इनको। अगर पता ही होता तो किसी कोठरी के भीतर बैठे होते गुरु तेग बहादुर की तरह। गुरु तेग बहादुर ने कभी नहीं कहा मैं नौवां गुरु हूं और इसीलिए मुश्किलात पेश आई। 8वें गुरु तक कोई मुश्किलात विशेष पेश नहीं आई। 9वें गुरु पे आके बात उलझ गई। 9वें गुरु बड़े बहुत ही सहनशील प्रवृत्ति के थे और खुद की ख्याति नहीं चाहते थे। एक छोटी सी गुफा में बैठे ईश्वर में तल्लीन रहते, आंखें चढ़ी हुई सहस्रार की तरफ ईश्वर को लगातार निहारती रही और कभी नहीं चाहा गुरु तेग बहादुर ने कि मैं इसका एक पल भी गंवा दूं। इसलिए उस कोठरी में बैठे रहते। जो कभी कभार कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आ जाता तो भला ऐसा व्यक्ति छुपाए से छुपता है क्या। उसकी चढ़ी हुई आंखें, उसकी शराब में खोई हुई मस्ती भरी शाश्वत आनंद को पीता हुआ उसका हृदय है, उस खुशबू को पीता हुआ उसका रोम रोम बता देता कि देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां कुछ आम बात नहीं है, यहां कोई साधारण बात नहीं है, कुछ विशेष है इस व्यक्ति के भीतर। और गुरु तेग बहादुर ने कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया कि नौवां गुरु मैं, और जब सही गुरु ये ऐलान नहीं करेगा कि नौवां गुरु मैं, तो गलत गुरुओं की कतार लग जाएगी। गलत गुरु आ गए, सब ने अपने अपने तख्त पोस लगा लिए। ये धंधा चलता रहा, बरसों तक चलता रहा और कोई फिक्र नहीं था गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को पता ही नहीं था कि मेरे नाम पर यह धंधा चल रहा है। वो अपने मस्ती में पान करते रहते हैं। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो परमानंद का स्वाद कैसा होगा आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन अमरू का जहाज डोला, उसने प्रार्थना की, जहाज भी गया, हीरे भी गए, माल भी गया और उसकी जान खुद की भी तो खतरे में थी। जहाज के भीतर ही तो वो सवार था। तो उसने पुकार के कहा, हे नौवें गुरु, हे गुरु पातशाह, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माल की कोई परवाह नहीं। जब आदमी मरने लगता है तो उसकी जेब के भीतर पैसे कितने उसका ख्याल कौन करता है। कितना माल लुटेगा इसका ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि असली माल तो लुटा, उसका जीवन वो गया तो माल तो साथ में ही गया। तो उसने कहा कि हे गुरु पातशाह, मुझे बचा लो। मैं क्या बच गया, वापस आ गया। उसने सुख सुख ली, मन्नत मान ली कि 100 अशर्फियां सोने की आपको भेंट करूंगा।
अपना टूर करके वापस आया, विदेशों में बेच के 100 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेता आया शर्फिया। और जब आया लौट के वापस अपने शहर में, तो गुरु की तलाश। गुरु तो स्टेशन के पास ही बेंच लगाए बैठे थे। आपने देखा, जितनी दुकान ज्यादा दिखावे वाली होगी, अपनी दुकान के दायरे से बाहर लगा लेते हैं लोग। देखना आप कभी इनके छप्परों के ऊपर लगे हुए शो पीसेस। भीतर दुकान में कुछ हो ना हो, बाहर आपको ज्यादा मिलेगा। तो वो तो बैठे पंडाल सजाए। तो एक पंडाल देखी बिल्कुल स्टेशन के करीब। उसने कहा ये गुरु है, जाके प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम करने ही को था, दूसरा गुरु सामने बैठा। वो कहता रे किधर फंस गए भाई, गुरु तो इधर है। बड़ी मुश्किल पेश आई, गुरु तो इधर है, अब क्या किया जाए। मन बदला, 100 की 100 मुद्राएं उसे देने को था। उसने कहा यह तो मुश्किल पेश आ गई। और फिर तीसरे ने आवाज लगाई कि ये झूठ बोलता है, गुरु तो असल में। तो ऐसा सभी चिल्ला पड़े। गुरु कोई भी नहीं था। गलत गुरु चिल्लाया ज्यादा करते हैं, और असली गुरु छोटी सी कोठड़ी में आंखें बंद किए उस मधु रस का पान कर रहा था। उस मधुशाला में बैठा आनंद से ढाल रहा था पैक पैक पैक। ईश्वर की मधुशाला में गोते लगा रहा था असली गुरु। और नकली गुरु अपना जाल दूर दूर तक फैलाए, झांझरें लटका रखे थे, सेंट छिड़क रखे थे, और आवाज भी दे रहे थे कि आ जाओ इधर आ जाओ, वो तो नकली है। चलता रहा काम। उसने कहा ये तो बहुत हो गए, अब क्या किया जाए। मन को तरकीब सूझी कि दो अशरफी सबको दान की जाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अब यहां तो भेंट नहीं होगी, यहां तो दान होगा। भेंट तो वो होती अगर असली मिल जाता, लेकिन जब असली मिला ही नहीं, सभी अपनी अपनी पैरवाई खुद कर रहे हैं, सभी अपने अपने वकील खुद बने बैठे हैं, तो फिर दो अशरफियां दान दे दी गई, भेंट नहीं की गई। भेंट और दान में फर्क है। असली गुरु मिल जाता तो भेंट होती, जो उसने मन्नत मानी थी। ये अब असली है कि नहीं है इसे पता ही नहीं, और सभी कह रहे हैं कि मैं असली हूं, तो दो दान दे दी गई। ये फर्क है दान और भेंट में। तुम दान करते हो, पत्थर के ऊपर अपना नाम अपने पोते सहित लिखा देते हो, ये तो दान है, बिल्कुल दान है, भेंट नहीं। भेंट होती अगर चुप करके आप जाते और दान पात्र में भेंट करके आ जाते हैं, किसी को भी पता न चलता। सभी गुरु निपट गए तो 2 शर्फियां सभी को दे दी गई। लेकिन किसी ने बताया कि एक और भी ये टूटी सी झोंपड़ी के भीतर बैठा है, जो खुद को कभी कहे तो नहीं है कि मैं गुरु, लेकिन लगता है कुछ निराला उसके भीतर भी है। और सही पूछो तो है ही उसके भीतर जिसे हम निराला कहते हैं। वो निराला तत्व दिखाई ही उसके भीतर पड़ता है, तो उसको भी टेक दो। तो अमरू ने कहा ठीक है, बच भी गई हैं तो उसको टेक देते हैं। उसको जाके उस द्वार पे ले जाया गया, दरवाजा खोला, ध्यान मुद्रा में बैठे गुरु। आवाज सुन के थोड़ी सी आंख खोली, देखा, बैठ के अमरू बैठ के
उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, तो अशरफियां टेक दी। अब गुरुजी कहते हैं ये क्या है? कहते गुरुजी मैंने ये मन्नत मानी थी, 2 अशरफियां ये आपको दे रहा हूं। तो गुरुजी कहते हैं सुखे सो ते देवें दो, ये कहाँ की परंपरा है? और अपना कुर्ता अपने कंधों से हटा लिया, छला हुआ था पूरी तरह से, खून से सना हुआ, इतना बुरा हाल हो गया था उनका। जहाज का वजन कोई थोड़े होता है कम। और ढोया उन्होंने, कहते देखो मेरे कंधे, इतनी जख्मी अवस्था में उसने कहा कि सुखे सो ते देवें दो, लिपट गया चरणों के साथ, रोने लगा। गुरुजी मुझे दुख नहीं है, अब मुझे कोई दुख नहीं। दुख पहले था कि असली गुरु नहीं, सभी अपने अपने छाबे लगा के बैठे, सबके अपने अपने तख्त पोस, और सबने एक से एक भरपूर सजावट कर रखी है, और गुरु कहाँ बैठा है? द्वार बंद, आंखें बंद, और उस परम मस्ती में लीन। कोई आए कोई जाए, कोई मतलब नहीं। तो उसने कहा गुरुजी अब तो 2 और 100 का सवाल ही मिट गया, अब तो सर्वस्व आपका हो गया प्रभु। अब 2 और 100 की बात कहाँ रही, अब गिनती से परे हो गई बात, अब गिनती में नहीं आएगी, अब तो मैं ही आपका हो गया। लेकिन एक इजाजत दीजिए प्रभु, लोग, मैंने वो कष्ट झेला है, लोग गुमराह हुए जाते हैं, अपने अपने बिछोने लगा के बैठे हैं लोग, और किसी को पता ही नहीं है कि असली गुरु कहाँ बैठा है। मुझे पता लग गया, क्योंकि मैंने ही मन्नत मानी थी, और 100 की मन्नत मानी थी, और 2-2 सबको दिया, कोई चुस्का नहीं, चुप करके अपने थैले के बीच में रख लिया। आपने मुखर होके आवाज दी, आपने बड़ी कृपा की, आपने मानव जाति का उद्धार कर दिया। मैं बताऊंगा सभी को, इन अंधेरे में लुटे हुए पुरुषों को बताऊंगा कि गुरु मिल गए हैं। तो गुरु तेग बहादुर कहने लगे मत बताना। कहते गुरुजी अब मुझे मत रोको, मैं इन नकली गुरुओं का सताया हुआ, यद्यपि भीड़ इनके पास है, आपके पास तो कोई वरला आ जाता है, मैं आ गया। भीड़ उनके पास, और वो नकली, और कुछ मिल ना पाएगा उनके पास से, वो सिर्फ ले ही ले पाएंगे, उनके पास देने को कुछ भी नहीं। आशीर्वाद उनका झूठा, क्योंकि वो झूठा। अगर सच्चे होते तो आशीर्वाद सच्चा होता, जब वो झूठे हैं तो उनका आशीर्वाद भी झूठा होगा। कहां से लेके आएगा प्लास्टिक का फूल खुशबू को? प्लास्टिक के फूल तो बाजारों से मिल जाते हैं, सरे आम मिल जाते हैं, कीमत चुकाओ और ले आओ। लेकिन असली फूल तो बड़ी मेहनत से उगते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। प्लास्टिक का फूल का क्या है? ढाल दो प्लास्टिक को और सांचों में गढ़ लो, प्लास्टिक का फूल बन गया। लेकिन ये तो बीज बोना पड़ता है, बीज का गर्भ टूटता है, बीज का अंकुर खिलता है, और ना जाने कितनी देर फूल कली बन के
और कली फूल बन के अपनी खुशबू बिखेरती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और इस फूल के बिना इस चमन में नूर नहीं आता, बेनूर होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये नकली प्लास्टिक के फूल तो आप कहीं से भी ले आओ और आप ऐसा ही करते हो। आप बाजार में पैसे देने के बजाय उनके चरणों में माथा टेक देते हो। वो आप ऐसा मत समझना कि आप भेंट करते हो, नहीं, वो आप दान करते हो। भेंट का तो अर्थ ही कुछ और था, मैंने आपको पहले बता दिया। और वो जरा भी नहीं चुन सकते, क्योंकि जब गुरु हैं ही नहीं, सब कुछ चलता है। उनके पास ज्यादा शो भी मिलेगी, उनके पास ज्यादा सुंदर शब्द भी मिलेंगे, उनके पास गीत गायन को ज्यादा बढ़िया कलाकार भी मिलेंगे। कलाकार वही होते हैं, सही पूछा जाए तो कलाकार आपको मिलेंगे ही वही। लेकिन गुरु तेग बहादुर तो एक छोटी सी झोंपड़ी के भीतर बैठे हैं। पहचान लिया, कहता नहीं गुरुजी अब मत रोको, मैं बहुत परेशान हुआ हूं। और मेरी तरह कितने लोग परेशान होते होंगे रोज। अब नहीं, एक क्षण भी रुका जाता। वो कहते अगर बताया तूने अमरू तो नीला हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। पहले तो नीला हो गया, पानी में नीला रंग फेंक के बीच में डुबकी लगा ली और फिर ऊंचे ऊंचे आवाजें लगानी शुरू कर दी। साधो रे गुरु लाधो रे, मिल गया गुरु लाधो, लब गया, प्रकट हो गया। साधो रे, हे भगत जनों, गुरु लाधो रे, गुरु मिल गए। और आवाज जैसे ही दी वो गूंज गई समस्त विश्व में और भागे चले आए लोग। गुरु का पता चल गया था। लेकिन गुरु तक पहुंचने में कितना कष्ट हुआ। और गुरु कहां पहुंचने देता है अपने तक, धीरे धीरे। गुरु जल्दी जल्दी अपने तक पहुंचने भी तो नहीं देता कि गुरु के भीतर वो तत्व खत्म हो गया होता है जिसे तो मान, सम्मान, दान, दक्षिणा और लोभ, प्रलोभ, गुरु के भीतर अंश मात्र भी नहीं रहता। और जो लोभ से युक्त होते हैं वो अपना सारा कार्यक्रम लिख दिया करते हैं। वहां भीड़ भी मिलेगी, वहां झंडियां भी मिलेंगी, वहां बहुत कुछ मिलेगा, सेंट भी मिलेंगे, सुंदर सुंदर भजन भी चलते हुए मिलेंगे। लेकिन गुरु के पास तो भीतर का भजन है, सुंदरतम भजन है, जिसको वो सुनते सुनते निहाल हो जाता है। कहां खुल पाती है उसकी आंख। मैं प्रसंग पर आ जाऊं। गुरुओं ने कभी नहीं बताया कि आनंद तो है, लेकिन आनंद की पीड़ा सहारने के लिए तैयार रहना। अगर खतरों से सावधान कर दिया जाए तो खतरों को थोड़ा आसानी से पार किया जा सकता है। अगर पता हो कि प्रसव की पीड़ा होगी तो स्त्री अपने आप को प्रसव पीड़ा को सहने के लिए तैयार पहले से ही कर लेती है। और अगर सडन उसको बिना बताए प्रसव के लिए बैठा दिया जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, दर्द कई गुना हो जाएगा। तुम चिकित्सा करते जाना, लेकिन अगर उसे बताया ना हो, वो बरसों में तैयार होती है। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है और वो 9 महीने तैयार करती है अपने आप को प्रसव पीड़ा सहने के लिए। दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। लेकिन अगर ना बताया हो तो फिर जैसे जैसे तुम दवा करते जाओगे उसकी प्रसव पीड़ा का दर्द बढ़ता ही जाएगा।
पुराने गुरुओं ने सिर्फ यही गलती खाई कि अहंकार के उजड़ने का, अहंकार के विनष्ट होने का दर्द बयां नहीं किया, इसीलिए वो दर्द कई गुना होकर उफना, हाहाकार मच गई और शिष्य छलांग लगा के बाहर आ गया। यही कहानी कहती है विवेकानंद को, और विवेकानंद बाद में बहुत पछताए। काश बड़ी मुश्किल से गुरु मिले थे, लेकिन इनको छोड़ दिया और जो अपने कभी नहीं होंगे, जो इस जन्म में अपने हैं, पिछले जन्म में किसी और के थे, अगले में पता नहीं किसी और के होंगे। उनको अपना लिया, उनके मोह के कारण गुरु जैसा तत्व हमने खो दिया। सारी उम्र वो पछताते रहे। छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में, 39। बड़ा दुख हुआ उन्हें। सारी उम्र पश्चाताप में गूंजी। कुछ नहीं मिला, एक झलक जरूर मिले और उस झलक के सहारे ही चलते रहे। फिर उनको साधना के लिए छोड़ देगा। अब तुमने देख लिया है कि होता है, इतना कॉन्फिडेंट तो आप हो ही, क्योंकि आपने वो सामने वाली लश्क देख ली। अब तुम खुद पहुंचो, करो मेहनत करते एक दिन ऐसा आया कि उस तल पर पहुंच गए जहां से व्यक्ति कोई भी आदेश जारी कर सकता है प्रकृति को, और प्रकृति को वो आदेश मानना ही पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकती प्रकृति। ऐसा एक तल हमारे भीतर आता है। इसीलिए तो मैं इनके राह पे चलने वाले व्यक्तियों को बार बार प्रिकॉशन करता हूं कि देखिए, उलझ मत जाना इन रिद्धियों सिद्धियों में। मैं इसी रोग का सताया हुआ हूं, इसलिए मुझे 23 वर्ष लगे। मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर इन सिद्धियों रिद्धियों के चक्कर में मैं न पड़ा होता और मैंने कोई गुरु बना लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कुछ वक्त अलग था, आज कुछ वक्त अलग है। पहले भी तो गुरु कहाँ थे, आज भी तो गुरु कहाँ हैं। जितने और जैसे तब थे, उतने और वैसे अब भी हैं। लेकिन बताता कौन? हो सकता है मुझे गलत मिल जाता और मैं उलझ जाता, और कभी आज जो तत्व मैंने छुआ वो कभी छू ही ना पाता। दोनों ही संभावनाएं थी। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे मेरा किनारा मिल गया। इसलिए मैं बार बार आपसे आगाह करता हूं, क्योंकि चोट खाए हुए हाले दिल को न मुझसे तो पूछो, इश्क में चोट खाए हुए हैं। इश्क में मैं चोट खाए हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, ये फालतू का वक्त खराब करने में इन सिद्धियों से चिपट मत जाना। यद्यपि ये बड़े लोभ दिखाएंगे, कहेंगे कर दो आदेश, कर दो आदेश, अब तुम कर सकते हो, सृष्टि को आपकी बात माननी पड़ेगी। सृष्टि आपकी बात को ठुकरा नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास पावर है, पावरफुल हो। ये जो दुश्मन रोज चिबियां चिढ़ा के जाता था, खत्म कर दो उसको। बोल दो आपका संकल्प मात्र इसकी जान ले लेगा, ये सिद्धियां। लेकिन देखिए,
ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। बहुत सोच समझ के पाँव रखना होगा। पाँव रखते वक्त देखना होगा थोड़ा सा रख के कि कहीं फिसलन तो नहीं है। और अगर आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ कि नहीं फिसलन नहीं है, तभी पूरा पाँव रखना। फिर ही दूसरा उठाना जब पहला जम जाए अच्छी तरह से। और इन सिद्धियों के रिद्धियों के लालच में बिल्कुल मत फंसना। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता। मैंने बहुत से मुकाम देखे हैं और मुकाम देखे हैं और मुकामों के फल भोगे हैं। इसलिए मैं अपनी व्यथा कहता हूं। इसीलिए कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। मैं वो बात कहता हूं जो मैंने भोगी। इसलिए तुम्हें आगाह करता हूं कि आपको प्रमाण नहीं अनुमान से ही पता ले लो कि मैं बोलता हुआ कितना दर्द में, कितने कष्ट में हूं। यही घटना 17 वर्ष पहले बीत गई होती, जो घटना 17 वर्ष लेट बीती। 6-7 वर्ष में मैं अपना लक्ष्य पा लेता, जितनी मेरे भीतर उत्कंठा थी। ना कोई दबाव था, ना कुछ करना था। पूरी फुर्सत में मेरी जिंदगी थी। मुझे कोई काम नहीं करना था। मैं अकेला था और मेरे पास सभी साधन उपलब्ध थे। मेरे पास वक्त भी था, मेरे पास स्थान भी था, मेरे पास सब चीज थी जो इस रास्ते पे चलने के लिए चाहिए। श्रद्धा थी, संस्कार थे, तीव्र तीव्र उत्कंठा थी उसे पा लेने की। प्यास बड़ी गहरी थी। और गुरु न था, लेकिन मेरी प्यास ने गुरु को जरा भी नहीं पुकारा। तुम्हें भी मैं एक सूत्र दे देता हूं नकली गुरुओं से बचने के लिए। मैं रहूं ना रहूं, एक सूत्र मेरा याद रख लें। अगर तुम्हारी प्यास गहरी है तो गुरु की इंतजार मत करना, चल पड़ना। तुम्हारी प्यास ही तुम्हें ले जाएगी। तुम्हारा प्यास ही तुम्हारा गुरु है। तुम्हारी प्यास ही तुम्हें रास्ता दिखला देगी। अगर तुम्हारे भीतर उत्कंठा है, प्यास जगी है, उस परम को पाने की, उस परम आनंद को प्राप्त करने की उत्कंठा इतनी गहरी हो गई है, तो गुरु की कभी भी इंतजार मत करना। तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारी प्यास ही तुम्हारा गुरु बनने को है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। इतनी तीव्र उत्कंठा और ऊपर से कोई जिम्मेवारी नहीं। ना कोई परिश्रम करना था। मैं बिल्कुल फुर्सत में था 24 घंटे। मुझे कोई बंधन ना था। बड़ी आसानी से अगर बुद्ध 6 साल में पा लेते तो इतनी ही देर में मैं भी पा लेता। कितनी उत्कंठा का पता लगता ही है आपको। पूरे सिंहासन को लात मारकर चले जाना। मेरे पास सिंहासन तो ना था, लेकिन जो भी कुछ था मैं भी लात मार के चला गया था। ये तो मैंने अपनी गाथा में लिखा भी है, बोला भी है, आप पढ़ सकते हो। मेरा एक प्रवचन है, मेरी जिंदगी का आध्यात्मिक सफर। वहां हनुमान जी टीटी के रूप में मुझे मिले, मेरा मार्गदर्शन किया कि बच्चे तू बहुत छोटा है, 20 वर्ष की उम्र, वापस लौट जाओ। मैंने कहा नहीं लौटूंगा, बच्चों वाली जिद, नहीं लौटूंगा। मैं जिस उत्कंठा से चला हूं, मेरी प्यास बड़ी गहरी है। हरिद्वार जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा। तो बाबा बोले पुत्र ऐसा मत करो, भूख लगी है। मैंने कहा तो अच्छा,
चलो, उन्होंने मुझे परोंठे खिलाए आलू के, मेरी भूख मिट गई। बड़ा गिलास, जो कन्नी वाले गिलास होते हैं, वो चाय पिलाई। देखिए उन्हें कहाँ से पता कि मैं चाय बड़े शौक से पीता हूं। पूरा जिसमें 2 गिलास चाय आता है वो बड़े गिलास, कन्नी वाले गिलास भर के आ गए। खुद भी पिए, मैंने भी पिया, पूरी भूख मिट गई। मुझे कहने लगे बेटा लौट जाओ। मैंने कहा नहीं लौटूंगा, और मैं गया, लेकिन लौटना पड़ा। ऐसा भ्रम जाल में फंसाया बाबा ने कि मुझे लौटना पड़ा। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वायदा करता हूं तुमसे, पुत्र तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश तुम करने चले हो। और वही हुआ, उनका एक एक शब्द सत्य हुआ, मिला, घर बैठे मिला। लेकिन मैंने उनकी बात पर यकीन न किया, यद्यपि अपना स्वरूप भी उन्हें दिखाया कि देखो मैं हनुमान, मैं टीटी नहीं हूं। टीटी का तो वेश बनाया है सिर्फ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तुम लौट जाओ पुत्र, तुम लौट जाओ। उनके कहने से भी मैं जब ना लौटा तो उन्होंने माया को आदेश दिया कि इसे रोको, और माया ने मुझे रोक लिया। उनकी माया ने मुझे रोक लिया। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर उन्होंने मुझे ना रोका होता तो निश्चित ही उनका दूसरा शब्द सही होता। उन्होंने कहा कि तुम यहां रह के कभी ना पाओ, यहां सब लुटेरे बैठे हैं, इनमें से कोई ज्ञानी नहीं है। मैं ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान बखूबी जानता हूं। तुम लौट जाओ यहां से। ये भ्रष्ट लोग हैं, यद्यपि चोगे डाल रखे, यद्यपि इकट्ठ मिलेगा इनके पास, यद्यपि वातावरण खुशबूदार मिलेगा, सेंट बड़े छिड़के हुए, लेकिन भीतर थोते हैं बेटे। तुम उलझ जाओगे। तुम्हें अभी भीतर का ज्ञान नहीं है, अभी कच्चे खिलाड़ी हो, उम्र कच्ची, और ऊपर से तुम्हारे भीतर किसी तरह का कोई खुद का अनुभव भी नहीं है। तुम लौट जाओ, तुम्हारे लिए ही मैं स्पेशल आया। मैंने प्रथम बार हनुमान जी का वो रूप देखा, पगड़ी धारी, श्वेत दाढ़ी, लाल मुखड़ा, इतने ऊंचे कि करीब करीब गाड़ी की छत के साथ उनका सिर लग रहा, महामानव की तरह नजर आए। हर व्यक्ति उन्हें देखता कुतूहल की निगाह से, अरे इतना ऊंचा व्यक्ति हमने कभी देखा ही नहीं, हाथ में टिकटिकी, लाओ टिकट। गुरुओं को बताना चाहिए। आपने पूछा कि मैं नष्ट हो जाना चाहता हूं, लेकिन उस आनंद को पाना चाहता हूं। निश्चित वो आनंद तो तुम्हारा स्वभाव ही है, कहीं नहीं गया है। तुम हीरे हो, चीकड़ की गहरी परतों ने तुम्हें इतना ढक लिया है कि वो परतें पहाड़ बन गई हैं, और आज पहाड़ ही दिखते हैं। उन पहाड़ों के भीतर छुपा हुआ तुम हीरा किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तुम हीरे हो। यद्यपि ये कीचड़ जमता 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 पहाड़ का रूप ले गया है, माउंट एवरेस्ट की तरह दिखता है। तुम हीरे नजर भी नहीं आते, तुम खुद को भी नजर नहीं आते। कैसी विडंबना, कैसा तुम्हारा, तुम कर्महीन हो। तुलसी ने कहा है सकल पदार्थ हैं जग मान,
कर्महीन नर पावत नाहि। दुनिया में सभी पदार्थ हैं, पदार्थ, कर्महीन नर पावत नाहि, लेकिन कर्महीन व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति उन पदार्थों को पाता नहीं है। क्या करे? कौन आए गुरु जो तुम्हारी उस माउंट एवरेस्ट को खोदे और उसके भीतर छुपे हुए तुमको निकाले? ऐसा गुरु कौन है? तुम खुद ही हो। अगर तुम्हारे भीतर इतनी ही पिपासा है तो मत गुरु को तलाशना। मैं गुरु के बिना ही पहुंचा। तुम्हें भी कहता हूं, गुरु अनिवार्यता नहीं है। अगर पिपासा गहरी है, मेरे सातवें शब्द सुन लेना। तुम थोथे शब्दों को पकड़ लेते हो, शर्त को नहीं पकड़ते। मैं कहता हूं गुरु की तलाश मत करना। अगर कंठ इतना सूखा हुआ हो, इतनी प्यास गहरी हो कि एक क्षण बाद बचूं के ना बचूं पानी के बिना, तो निश्चित ही तुम पालोगे। तो कहा है कि मैं मिट जाना चाहता हूं, लेकिन उस आनंद को पाना चाहता हूं। मिटना तो पड़ेगा ही। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहो ना चाहो, नहीं चाहोगे मिटना तो संसार में और लोग भौंक रहे हैं, तुम भी भौंकते रहोगे बीच में। क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो भौंक ही रहे हो, अभी कौन सा पा गए? मिटना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसे समझो। मिटने की पीड़ा झेल पाओगे? अगर नहीं झेल पाओगे तो पहले मिटने की पीड़ा को झेलने का तकनीक सीख लो। बस जो इतनी देर गुरु लगाता है आपको पुरुषार्थ करा के, वो सिर्फ मिटने की पीड़ा से आमना सामना करने के लिए तैयार होने के लिए आपको तैयार होने का वक्त देता है। करते रहो राम 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 राम, सिर्फ आपको तैयार करना है। तुम मिट जाओ, राम रह जाए। कोई भी ना, तुम मिट जाओ, तुम्हारे रोम रोम में राम बस जाए। ये एक पीड़ा को झेलने का एक तैयारी है। जैसे आप कोई एग्जाम लड़ते हो, यूपीएससी वगैरह लड़ते हो, तो आप तैयारी करते हो रात रात जाग के। कंपटीशन का वेला आता है तो तुम कंपटीशन लड़ते हो, पास हो जाते हो। ये राम राम, ये सभी विधियां तुम्हें तैयार करने के लिए बनाई गई हैं। तुम तैयार होते हो उस पीड़ा को झेलने के लिए, मिटने की उस पीड़ा को झेलने के लिए। यद्यपि प्रत्येक धर्म के अपने अपने ढंग हैं, उस पीड़ा को निपटने से तैयार रहने के लिए। कोई कुछ भी नाम देता है, लेकिन उसका बुनियादी अर्थ यह होता है कि तुम कैसे मिटो। कोई भी नाम कह दो, टर टर कह दो, और राम राम की आवश्यकता है। कोई 5 नामों की 4 नामों की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी नाम ले लो, राम राम ना कहो, टर टर कहना शुरू कर दो, तुम उससे भी पहुंच जाओ। वो तुम्हें मल्टी से 1 पे लेके आते हैं, बहु से 1 पे लेके आते हैं। तुम्हारा सब कुछ मिटता है, तुम 1 पे आ जाते हो। क्या? राम, कृष्ण, राधे, तुम 1 पे आते हो। 1 पे जब आते हो तो छलांग लगानी बड़ी आसान हो जाती है। तुम हो ही इतने कि कौन कौन मिटेगा। मिटने के लिए तो पहले 1 होना पड़ेगा। बहुआयामी से 1 आयामी पर ले आना, ये साइंटिफिक कारण है इस चीज का। तुम्हें नाम तो चाहे कोई दे दे, नाम का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए मैं नाम से इतना ज्यादा विरुद्ध हूं, क्योंकि उन्हें फिलॉसफी का पता नहीं। तुम्हें नाम देने का अर्थ गलत तो न था, लेकिन उसका सबब उन्हें नहीं पता है कि आखिर कारण क्या है हमें नाम देने का। कारण ये है
कि आपको मल्टी डायमेंशनल से वन डायमेंशनल करना, ये पद्धति है एक। सभी तरफ से आपका नाम हट जाएगा, सभी तरफ से आपका खिंचाव हट जाएगा। आप बैठे बैठे कहीं और नहीं जाएगा मन, बैठे बैठे आप किसी विचार को दिमाग में आने ही नहीं दोगे। आप बैठे बैठे करते रहोगे राम 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 राम, गया, कोई विचार को आने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सुराग ही नहीं दोगे, दो रामों के बीच में किसी और विचार को घुसने की आप आज्ञा ही नहीं दोगे। राम 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 राम। मैंने देखे ऐसे करते, मैंने कहा रे इतनी चलती क्यों, इंजन दौड़ाए हो? वो कहता है पता नहीं, गुरु ने कहा है ऐसा करना है, 1 सेकंड में 8 बार करना है। ठीक है, तब मुझे इतना पता ना था, बाद में पता चला कि इसका कारण मात्र यही था कि 2 राम के बीच में इतनी स्पेस ना छोड़ो कि कोई विचार घुस जाए। तो एक मेथड था, बड़ा मुश्किल मेथड है। क्यों करो, जब आसान मेथड उपलब्ध हैं तो मुश्किल मेथड क्यों किए जाएं? मेरे नाम का विरोध करने का और कोई मतलब नहीं। मुझे किसी के नाम से क्या तकलीफ है? तकलीफ तो किसी भी नाम से नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहुंचो, ज्यादा कष्ट लेकर ना पहुंचो, जबकि सरलतम विधियां हैं। कोई एक विधि तो है ही नहीं उस तक पहुंचने की। 112 विधियों के मेथड्स तो भगवान शिव ने पार्वती को गिनाए। एक विधि नहीं है, विधियां बहुत हैं, और सभी गुरु अपनी अपनी विधि जिसके द्वारा वो पहुंचे या जो उनको सिखाई गई उसी का प्रचार मात्र कर रहे हैं। वो अपना ही मेथड बताएंगे, इसलिए एक मेथड नहीं है उस तक पहुंचने का। सबके मेथड और सबके विचार इसीलिए ही भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि वो अलग अलग गुरुओं ने बताए होते हैं। इसलिए सभी संतों के विचारों में कहीं ना कहीं भेद आपको नजर आएगा। मुझसे लोग कह देते हैं कि आप ये बात कहते हैं और फला शास्त्र में तो ये लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में तो ये लिखा है, और कृष्ण तो ये कहते हैं, और वशिष्ठ तो ये कहते हैं। फिर यही कि वशिष्ठ की राह पे चलते हैं, कृष्ण की राह पे चलते हैं, महावीर बुद्ध अपनी अपनी राह पे चलते हैं, तुम अपनी राह पे चलो। फर्क सभी में थोड़ा थोड़ा पाओगे, बस वही उस फर्क को लड़ाई का कारण मत बना लेना। यही गुजारिश है मेरी आपसे। उन विचारों के फर्क को रक्तपात का कारण मत बना लेना। उन विचारों के फर्क को दूसरों की गर्दनें उड़ाने का कारण मत बना लेना। उन विचारों के सूक्ष्म फर्क को सड़कों को लाल करने का कारण मत बना लेना। ये फर्क हैं, रहेंगे, लेकिन ये फर्क गलत नहीं है, वहां से भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत पिघलता है कि बड़ा कष्ट झेल रहा है, इसको दूसरा आसान रास्ता बता दो। आसान रास्ता बताने के चक्कर में, आपकी राह को आसान करने के कारण वो आपको दूसरा रास्ता आसान बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन आप तलवारें म्यान से निकाल लेते हैं कि नहीं हम ठीक, हमारा गुरु ठीक। और याद रखना, ये जो हाथ में तलवारें लिए फिरते हैं एक दूसरों को काटने के लिए, अच्छी तरह से नोट कर लेना कि ये अज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी कभी नहीं लड़ता। कभी आपने कबीर को नानक के साथ लड़ते देखा? जबकि वो समकालीन थे, 29 वर्ष बड़े थे कबीर, 29 वर्ष छोटे थे नानक। कभी महावीर को बुद्ध के साथ लड़ते देखा? 36 वर्ष बड़े थे महावीर, 36 वर्ष छोटे थे बुद्ध।
कभी आपने कृष्णमूर्ति को ओशो के साथ लड़ते देखा? नहीं। इतना सा ही फर्क उनमें था। आयु का फर्क शरीर का हो सकता है, लेकिन गुरु को पता है कि जहां ये पहुंचेगा वहां ही मैं पहुंचूंगा, जहां ये पहुंचा है वहीं मैं पहुंचा हूं। अब तो वो सेंटर पे खड़े हैं, वहां से सभी रास्तों को देख रहे हैं। लेकिन रास्ते आसान और दुर्गम हो सकते हैं। लक्ष्य न दुर्गम होता है न आसान होता है, लक्ष्य तो बस लक्ष्य ही होता है। जब लक्ष्य पे पहुंच गए तो तुम्हारी सारी थकावट मिट जाएगी, तुम खुशहाल हो जाओगे, सारी थकावट चूर। थोड़ा सा सवाल और, आप तो मिट जाना चाहते हो, आपको तो मैं बता दूं कि मिटो, निश्चित ही मिटो। बहुत आनंद है, बस बहुत शब्द को हम बोल नहीं सकते और लंबे करते। हमारे बोलने के ढंग से ही आप समझ जाना, और एक बार नहीं हजारों लाखों बार बोले हैं ये शब्द। मुझसे पूछा है कि आपने कहा कि सुमरण मत करो, श्रवण करो। निश्चित ही मैंने बोला, इसी कारण से बोला है। सुमरण में आप थक जाते हैं, श्रवण में आप थकते हैं, लेकिन अगर श्रवण को सुमरण की तरह आप एनर्जी को खर्चने का कारण बना लें, गौर से समझ लेना, बड़ी क्रांतिकारी बात है। मैं कहता हूं सुमरण मत करो, जप मत करो, जाप मत करो, श्रवण करो, कीर्तन करो। कोई शब्द लगा लो बाबा जी का, कोई किसी की भजन की कैसेट लगा लो जिसमें तुम्हारा मन खो जाए, जो तुम्हें सुंदर लगे, कोई भी लगा लो। श्रवण करो, सुमरन मत करो। क्यों? क्योंकि जाप करने से तुम शक्ति को व्यय करते हो, श्रवण करने से तुम्हारी शक्ति व्यय नहीं होती। देखिए, जब आप भीतर जाते हो, अनाहतनाद को सुनते सुनते आवाजें तब्दील होती हैं, और जिस वक्त आप चरम लक्ष्य पे पहुंचते हो, ओम का स्वर जहां से गुंजायमान होता है बाहर के सन्नाटे की तरह, तो कभी सन्नाटे को सुनते सुनते आप थकते हो? नहीं थकते हो। क्यों? क्योंकि वो सन्नाटे को आप जोर से नहीं सुनते। मैंने भी अपने शब्द जो बोले हैं अनाहतनाद, उस पे एक शब्द पहले पहले बोला है कि जब अनाहतनाद शुरू हो जाए तो आपने उसको सुनने की चेष्टा नहीं करनी है। आपने उसको सुनने की चेष्टा नहीं करनी है का कुल मतलब ये था कि आपने अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी है। वो खुद ही सुनेगा, उसमें इतनी पावर है। वो सुने तो सुनाई पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन जोर लगा के कानों पे आपने सुनना नहीं है। जैसे सन्नाटे की आवाज आप सुनते हो क्या? नहीं, वो सुनाई पड़ती है। घुन 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 झिंगुर की तरह आपको सन्नाटे में, रात खेतों खलिहानों में आवाज सुनती है ना, वो आप सुनते हो, कोशिश करते हो? नहीं, वो आपके कानों में पड़ती है। ऐसे ही उस अनाहतनाद की आवाज को बिना प्रयास के सुनना। अगर प्रयास से सुनोगे तो आप अपनी शक्ति को व्यय करो। जैसे जाप में शक्ति को व्यय करते हो, श्रवण में आप शक्ति को वैसे ही व्यय करोगे अगर सुनने की चेष्टा करोगे। लेकिन सुनने की चेष्टा मत करना, श्रवण होने देना। श्रवण जो भी आवाज आए, और मैंने अगला शब्द और भी बोला है, अगर वो कभी बंद भी हो जाए तो फिक्र मत कर। क्यों बंद हो गई? ये तो बड़ा आनंद आ रहा था, ये क्यों बंद हो गई? हो जाने। क्यों बंद हो गई? ये एक तो उलाहना हो गया परमात्मा। दूसरा, आप जोर लगा के फिर सुनने की कोशिश करोगे कि कभी ऐसा तो नहीं कि मैं जोर लगा के सुनूं, ध्यान से सुनूं तो सुनाई पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी चेष्टा नहीं करनी है। अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। जप में ऊर्जा वेस्ट, श्रवण में ऊर्जा वेस्ट नहीं होती, श्रवण में ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऊर्जा को बचाए रखना
अपने भीतर जाने के लिए। देखिए, अगर आपने पौड़ियाँ सीढ़ियाँ उतरनी है तो भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़ना है तो भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके शरीर में आप इतने दुर्बल हो या मरे हुए व्यक्ति से आप कह दो कि जरा थोड़ी सी पौड़ियाँ चढ़ के, नहीं चढ़ सकेगा, उतर भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा नहीं। इस ऊर्जा को बचाने की चेष्टा करना। इसीलिए बार बार ऋषियों ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी शक्तियों को ये विकार हैं। विकार कहने का शब्द उनको बोलने का सलीका नहीं था। उनको पता नहीं था कि आप इनका अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। विकार उन्होंने उस ऊर्जा के लिए कहा जिस ऊर्जा को आप व्यर्थ बाहर बहा देते हो, क्षणिक आनंद के लिए, क्रोध के क्षणों में अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए ही तो तुम क्रोध करते हो कि नहीं मैं ठीक हूं, तो आप क्रोध करते हो। आपकी ऊर्जा व्यय होती है, गलत कामों पे व्यय होती है। सो जितने भी आप विकारों का नाम जिन्हें दिया गया, उनका सीधा सा मतलब था ऊर्जा को व्यर्थ करना। जो भी कुछ है वो विकार है। काम में आपकी ऊर्जा बाहर फेंकती है, क्रोध में आपकी ऊर्जा बाहर फेंकती है, लोभ में आपकी ऊर्जा गलत स्थान पे लगती है, मोह में आपकी ऊर्जा गलत लगती है। अब कोई आपका प्यारा मर गया है, आपका रोना व्यर्थ है। उस रोने से जो आपकी ऊर्जा बाहर बहेगी वो व्यर्थ है। आपके रोने से वह व्यक्ति उठ नहीं खड़ा होगा, कितना ही चीखो चिल्लाओ वो उठने को नहीं। तो मोह सार्थक ना हुआ, मोह व्यर्थ हुआ। अहंकार, आपके अहंकार करने से कि मैं जानते नहीं मैं कौन हूं, तो संत कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। इसलिए व्रत में आप भूल भरैया में मत डालो खुद को। तुम ये क्रोध करने वाले हो ही नहीं, इसलिए क्रोध अहंकार मत करो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, इसलिए इस ऊर्जा को अहंकार में वेस्ट मत करो। जिस भी कार्य से आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती हो उसको ऋषियों ने विकार कहा। पूछा है ज्ञानी और अज्ञानी कौन? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटी सी परिभाषा दूंगा, उससे आप सब कुछ समझ जाओ। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद बहुत छोटा सा भेद है। अज्ञानी वो जिसने खुद का दर्शन नहीं किया, यानी जो अपने आप को अभी इंद्रियां और मन मान रहा है, जानता ना। जिसने जान लिया कि मैं कौन, वो ज्ञानी। और ज्ञानी को जब पता चलेगा कि इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं। मैंने कल घी के प्रवचन में बोला कि आपके सभी दुखों का एक इलाज है, क्या? खुद को जान लेना। खुद को जानने से क्या होगा? सत्य का पता चल जाएगा, असत्य से संबंध टूट जाएगा। ना आप काम में जा सकोगे, ना क्रोध में जा सकोगे, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना मद, ना मत्सर। कोई नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि तुम ही इतने बड़े मैखाने हो कि आपको संसार का मैखाना कहाँ सूझेगा। ज्ञानी वो जो खुद को जान गया, जिसने खुद में छलांग लगा दी। और उस छलांग को लगाने में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आखिर में जाके तो मृत्यु से कपता है हर कोई। जब छलांग लगाने लगता है तो बड़ा कपेगा, वहां आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। आसान हो जाएगा, यद्यपि बहुत ज्यादा संकल्पवान पुरुष कृष्णमूर्ति जैसे छलांग लगा ले। जैसे ये व्यक्ति जो कहता है कि बस मैं तो मर ही जाना चाहता हूं, अगर ऐसा संकल्प छलांग लेते वक्त आपका कायम रह पाए तो आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को।
ये शब्द एक एक सुनने योग्य हैं, हृदय में बसाने योग्य हैं। अगर आप यही संकल्प जो अब मुझे दे रहे हो, संकल्प कि मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूं, इस तरह इस दुख के साथ मैं जीना ही नहीं चाहता। और बहुत से लोग इस दुख से घबरा के अपने शरीर का दाह कर देते हैं, और यह आत्महत्या नहीं होती। हमने शब्द गलत किए हैं, ये हत्या होती है। क्यों? क्योंकि शरीर तुम हो ही नहीं। आत्महत्या तो होती अगर तुम अपने आप को मारते, और अपने आप को मारने का मतलब है अपने अहम को मारना, अपनी ईगो को मारना, जो तुम इस वक्त बने बैठे हो। अगर ईगो को मारते तो तुम आत्मघाती थे, लेकिन अभी तो आपने ईगो को नहीं मारा, अभी तो तुम खुद नहीं मरे, अभी तो तुमने दूसरे को मारा, शरीर को मारा, और शरीर तुम हो, तो फिर आपने पाप किया। तभी कहा जाता है कि आत्महत्या घोर पाप है। जैसे दूसरे को मारना पाप है, वैसे ही आत्महत्या भी पाप है। क्यों? क्योंकि वो भी तो हत्या है। शरीर जब तुम हो ही नहीं तो दूसरे ही को तो मारा आपने। फिर नामों का फर्क है कि आपने किसको मारा। दूसरे को मारा, उसके भी शरीर को मारा, उसको तो तुम मार ही नहीं सकते। अपने को मारा, अपने को तुम मारा ही नहीं, दूसरे को मारा, क्योंकि शरीर तुम हो ही नहीं, इसलिए तुम हत्या की है। आत्महत्या करने वाले पुरुष व्यक्ति हत्या करते हैं, आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती। क्यों? तुम जो हो वो मरते ही नहीं, तुम कैसे मरोगे उसको? यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मरुतः। तुम न मरते हो, न जलते हो, न भीगते हो, न गलते हो, तुम अजर अमर हो, गलाए नहीं जा सकते, जलाए नहीं जा सकते, सुखाए नहीं जा सकते, तुम जीर्ण शीर्ण किए नहीं जा सकते, तुम जख्मी नहीं किए जा सकते, तुम चोटिल घाव नहीं कर सकते, तुम अजर अमर हो। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और कहा ही नहीं था, उन्होंने दिखलाया भी कि देखो तुम कौन। यही शक्तिपात के वक्त कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि तुम कौन हो। रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिखाया कि तुम कौन। और ज्ञानी अज्ञानी का फर्क मैंने समझा था, और तुम्हें ये भी बता दिया कि अगर तुम उस आनंद को पाना चाहते हो तो अपने ईगो को खत्म करना होगा, और ये तो ईगो को खत्म करना अति मुश्किल काम है। अगर आसान होता तो दुनिया में कितने ही लोग, फिर बाबा को ये ना कहना पड़ता कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। क्यों कहते हैं बाबा कि करोड़ों में एक चलता है, और जो करोड़ चलते हैं उनमें एक पहुंचता है। बाबा को ये शब्द उपयोग क्यों करने पड़े? क्योंकि उन्हें पता है कि राह बड़ा दुष्कर है, राह बड़ा मुश्किल है, और तुम कायर हो, तुम मृत्यु से डरते हो, इसलिए तुम जगह जगह पे डर जाओगे, और ये डरना ही तुम्हारे ना पहुंचने का सबब बन जाएगा, कारण बन जाएगा। मरने की तैयारी करो। अगर पहुंचना चाहते हो तो जो आज भाव है कि मैं जैसा हूं मर जाना चाहता हूं, ये भाव अंत तक बरकरार रखना। बस यही मैंने आपको समझाना कि ये भाव मैं मिट जाऊंगा, किसी भी सूरत में वापस नहीं लौटूंगा, अंत तक कुछ भी हो जाए, इस भाव को हृदय से निकलने मत देना। जबकि आपको जंप लेने की अवस्था ना आ जाए, आपको कूद जाने की, उस महत सागर में कूद जाने की घड़ी ना आ जाए, तब तक आपके भीतर रहना चाहिए ये भाव बरकरार, एक इसका जर्रा भी कम ना हो। ये है सही आत्मघात।
तुम अहंकार हो। जब तुम छलांग लोगे, चाहे अपने संकल्प से लोगे, चाहे गुरु तुम्हारे भीतर उड़ेलेगा उसको, कर इसको कि नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे। तुम याद करो कि तुम मरना चाहते थे, तुम याद करो तुम कितने दुखी थे, परम सुखी हो जाओगे। ले लो सलाह, उस जीने से तो मरना ही भला। क्या करोगे वैसा जीना जी के? गुरु बहुत तरीकों से तुम्हें समझाने की चेष्टा करेगा। एक बात न तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। कृष्ण ने 700 श्लोक की गीता बोल दी। बार बार एक तीर कामना किया, दूसरे तीर पे आ गए। कभी कर्म पे आते हैं, कभी सांख्य पे आते हैं, कभी योग पे आते हैं, कभी कहीं आते हैं, कभी समर्पण पे आते हैं। बहुत से तरीके बदले, बहुत सी सीढ़ियां बदली। बार बार अगर निशाना ना लगा तो उन्होंने झट से अपना लेवल बदल लिया। तो गुरु बहुत बहुत तरीकों से आपको संकल्पवान करने की चेष्टा की थी। याद कराएगा कि देखो, जब आप कह रहे थे कि मैं तो इस अवस्था में जीना ही नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस आनंद को पाना चाहते हैं। तीर जहां चल गया वो चल गया, और गुरु का तीर चलेगा। और ये भी हो सकता है कि गुरु का तीर ना भी चले, तुम भाग जाओ वहां से। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि अंत वक्त मैं उनके साथ ही था, लेकिन वो भाग गए, डर के मारे भाग गए। मैंने बड़ा रोकने की चेष्टा की, लेकिन वो भाग गए। क्या करूं? तुम्हारा संकल्प अगर गुरु के संकल्प का साथ दे तो घटना घटेगी, अवश्य में घटेगी। धन्यवाद।